ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। जब बात हो रफ्तार, रॉ पावर या परफॉर्मेंस की तो जहन में नाम आता है एप्रिलिया टूनो। ये बाइक बहुत ही खास है क्योंकि जब ये सड़कों पर चलती है तो 450 सीसी सेगमेंट में अपना दम दिखाती है। कैसी है ये बाइक, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, जानने के लिए देखिए स्टोरी। एंट्री स्पोर्ट बाइक सेगमेंट में अगर कोई बाइक आपको स्पीड के साथ साथ स्टाइल और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन देती है वो है अप्रिलिया टूनो 457। आपके सामने है। इस बाइक का फर्स्ट राइड मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। इटालियन मशीन जितना अग्रेसिव दिखती है उतना ही इसकी परफॉर्मेंस दमदार है। तो क्या ये बाइक सिर्फ रेस ट्रैक के लिए बनी है या फिर आप इसे रोज़ाना मोबिलिटी के लिए भी चला सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर। अप्रिलिया टूनो 457 का जो डिज़ाइन और लुक्स है वो काफ़ी अग्रेसिव है और फॉरवर्ड लुकिंग है। और जो इसका मेन जो आपको ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो है इसका मिड लुक। और ये इसका फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं, इसे रीडिज़ाइन किया गया है क्योंकि ये बाइक जरूर RS 457 का बेस पे बनाया गया है, लेकिन जो इसका फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं इसे राइडर के पोजीशन के हिसाब से इसको रीडिज़ाइन किया गया। और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 13 लीटर। सामने का जो लुक है और ये हेडलैम्प आप देख रहे हैं, ये तो मत पूछिए, इटालियन डिज़ाइन पूरी तरह से दिखती है। और इससे कंपनी कहती है ट्रिपल LED हेडलैम्प। और इसका फ्रंट से लेकर के रियर तक एक अग्रेसिव लाइन जाता है जो एक ट्रैक स्पोर्ट्स और नेकेड बाइक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाता है इसे। टूनो 457 जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो है इसका इंजन। और ये आप देख रहे हैं, ये इंजन पूरी तरह से नेकेड है। और इस इंजन की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये पैरेलल ट्विन है, यानी दो पिस्टन दिया गया और दोनों पिस्टन एक साथ काम करते हैं, जिसे हम पैरेलल ट्विन इंजन बोलते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है 450 सीसी, पावर आउटपुट वो है 47 bhp। और जो इसका टॉर्क है 43 न्यूटन मीटर के आसपास है। और जो इसका टॉर्क 80% है और टॉर्क आपको करीब 3000 RPM पर आपको दे देता है। यानी अगर आप फर्स्ट सेकंड गियर में आपको जितना पावर चाहिए उतना आपको इसमें आसानी से मिल जाता है। और इंजन आपको 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और इस इंजन की एक और खासियत है कि ये लिक्विड कूल इंजन है। अगर आप सिटी में बम्पर टू बम्पर चलाते भी हैं तो इंजन उतना गर्म नहीं होता है। और इसे इस जो एल्यूमिनियम फ्रेम देख रहे हैं, मिड फ्रेम, इस पर इसे हैंग किया गया। और ये काफ़ी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है। मैं बताऊं, इस पूरी बाइक की जो वेट है वो करीब 160 kg के आसपास है। और आपको समझ सकते हैं कि आपको इस बाइक का जो वेट है 160 kg हो और पावर अगर आपको 47 bhp मिलता हो तो आप थ्रोटल खोलते ही जितना आप स्पीड भगाना चाहें आप इसे आसानी से भगा सकते हैं। अप्रिलिया टूनो जो 457 है, इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं। और ये अप्रिलिया की डिज़ाइन की हुई आपको कंप्यूटर सिस्टम है जो इंजन और इसके जो अंदर जो टेक्नोलॉजी दिए गए हैं वो आराम से काम करते हैं। जो पहला मोड है वो है इको मोड में। इको मोड में जैसे ही आप इस बाइक को डालते हैं इंजन काफ़ी प्रोग्रेसिव हो जाता है और इसमें आपको पावर और टॉर्क का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। और इसके बाद आता है दूसरा मोड है स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में डालते ही ये बाइक प्रॉम्प्ट हो जाती है। आपको इससे
एकदम खाली रास्ता चाहिए, आप थ्रोटल खोलिए, फिर देखिए इसकी स्पीड। तीसरा है रेन मोड, जिसमें आपको स्लिपरी वाले रास्ते में आप इसे आसानी से चला सकते हैं और उस समय इसके ABS, उसके ट्रैक्शन कंट्रोल और बाकी चीज़ें ये इंगेज कर देता है और आपको एक बेहतर सेफेस्ट राइड देता है। स्पोर्ट्स बाइक है तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी जान लीजिए। तो इसके फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक है, जबकि रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और ये डिस्क ब्रेक कॉमन है इंडिया में जितनी भी बाइक है उनमें लगभग इसी तरह का आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बाइक की क्या खासियत है? इस बाइक की खासियत है कि इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं वो काफ़ी शानदार है। बोश कंपनी का ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और राइड मोड के हिसाब से इसे आप सेट कर सकते हैं। सिटी के लिए जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है। ब्रेक मारिए, फिर देखिए इसका रिस्पॉन्स, जहाँ भी आप ब्रेक मारते हैं वहीं पर बाइक आसानी से रुकती है। सस्पेंशन की बात करें तो जो टूनो का जो सस्पेंशन है वो रेस ट्रैक के लिए, स्पीड के लिए, हाईवे के लिए या फिर हाई स्पीड में टर्निंग के दौरान एक बेहतर स्मूथ काम करता है। लेकिन जैसे ही आप बम्पर टू बम्पर सिटी में चलाते हैं उस समय लगता है कि इसे और थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जो सिटी में जो पोटहोल हैं या फिर स्पीड ब्रेकर मिलते हैं वहाँ पर लगता है कि और थोड़ा सा इसका सॉफ्ट शॉकर या सस्पेंशन होना चाहिए ताकि जो बैक पेन है वो आपको ना मिले। कीमत के लिहाज से कई लोगों का मानना है कि इस बाइक की जो कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है करीब 4 लाख के आसपास। लेकिन मेरा कहना है कि कीमत ज़रूर महंगी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको मिलता है जो इस सेगमेंट की दूसरे बाइक्स में आपको नहीं मिलता है। पहली चीज़ है कि ट्विन सिलेंडर आपको इंजन मिलता है, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो काफ़ी शानदार हैं और बेहतरीन काम करते हैं कि उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, आपको ABS मिलता है, आपको 3 राइड मोड मिलते हैं, जो TFT स्क्रीन है वो काफ़ी बेहतर है, आपके सनलाइट में भी जो इसकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी शानदार है और इसमें आपको अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के सहारे कनेक्ट भी कर सकते हैं और जो इसका इंजन है वो नेकेड है और इसका जो मेन जो खासियत है वो है एल्युमिनियम का जो फ्रेम। इस सेगमेंट की जितनी ही बाइक हैं उसमें इस तरह का फ्रेम आपको देखने को नहीं मिलता, इसी वजह से जो इसकी प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको लगता है। लेकिन जब आप इसे चलाएंगे तो आपको जो प्राइस है आपको लगेगा कि नहीं, उस प्राइस में आपको इसकी जो स्पीड है, जो पावर है, जो इसका रिस्पॉन्स है, जो इसकी डायनेमिक है वो आपको वर्थ लगेगी। इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।